एवरीवन एंड वेलकम टू एडुलिव। आज की इस वीडियो में हम साहित्य सागर के फर्स्ट चैप्टर बात अठन्नी की डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सारांश से। इस कहानी में हमें समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि अमीर वर्ग चाहे कितनी भी रिश्वत क्यों ना ले लें पर वह कभी पकड़े नहीं जाते। उसके विपरीत यदि एक कोई गरीब व्यक्ति अठन्नी की भी चोरी करे तो उसे अपराधी करार दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। वह यहाँ पर सालों से नौकरी कर रहा है। उसे 10 रुपये वेतन मिलता है। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। इसी कारण वह बार बार अपने मालिक इंजीनियर बाबू से कहता वेतन वेतन बढ़ाने के लिए, परंतु हर बार इंजीनियर बाबू यही जवाब देते कि वह तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। यदि कोई और ज़्यादा दे तो वह बेशक चला जाए। रसीला बार बार अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की मांग करता था और हर बार उसकी मांग को ठुकरा दिया जाता था, परंतु इसके बावजूद भी रसीला यह नौकरी नहीं छोड़ता था, क्योंकि वह जानता था अमीर लोग किसी पर भी विश्वास नहीं करते। यहाँ पर रसीला सालों से नौकरी कर रहा था और कभी किसी ने उस पर संदेह नहीं किया। दूसरी जगह भले ही उसे यहाँ से ज़्यादा तनख्वाह मिल जाए पर घर जैसा आदर ना मिलेगा। रसीला के उनके ही पड़ोस में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन शेख साहब के चौकीदार रमज़ान से गहरी मित्रता थी। दोनों आपस में अपना सुख दुख बांट लिया करते थे। एक दिन रमज़ान ने रसीला को बहुत ही उदास देखा। रमज़ान ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछना चाहा, परंतु रसीला ने उससे छिपाता रहा और उसे अपनी उदासी का कारण नहीं बताया। जब रमज़ान ने उसकी उदासी का कारण जानने के लिए उसे सौगंध खाने के लिए कहा, तब रसीला ने बताया कि उसका परिवार गांव में रहता था। उसके परिवार में बूढ़े पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं और उसने अपनी मासिक तनख्वाह 10 रुपये अपने गांव भेज दिए, फिर भी उनके घर का गुजारा नहीं हो पाता है। उस पर गांव में खत आता है कि उसके बच्चे बीमार हैं और पैसे की ज़रूरत है। रसीला के पास गांव भेजने के लिए पैसे नहीं थे और यही उसकी उदासी का कारण था। मियाँ रमज़ान ने रसीला की परेशानी का यह हल सुझाया कि वह सालों से अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा है, तो वह अपने मालिक से कुछ रुपए पेशगी में क्यों नहीं मांग लेता। रसीला रमज़ान को बताता है कि उसने मांगे थे पर मालिक ने रुपए देने से मना कर दिया। रमज़ान ने अपने दोस्त की परेशानी देखी नहीं जाती और वह 5 रुपये रसीला के हाथ पर रख देता है। रसीला ने धीरे धीरे रमज़ान के 4.5 रुपये का ऋण उतार दिया और अब केवल 98 बाकी रह गए थे। एक दिन रसीला को अपने मालिक के रिश्वत लेने की बात का पता चलता है। रसीला ने जब रमज़ान को यह बात बताई कि उसके मालिक ने 500 रुपये की रिश्वत ली है, तो इस पर रमज़ान ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं। उसके मालिक शेख साहब तो जगत सिंह के भी गुरु हैं। उन्होंने भी आज ही शिकार फंसाया है। 1000 से कम में शेख साहब नहीं मानेंगे। इस तरह दोनों के ही मालिक रिश्वतखोर थे। रसीला बरसों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था और उसने कभी भी कोई बेईमानी नहीं की थी, परंतु इस बार भूलवश अपना अठन्नी का कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने मालिक के लिए 5 रुपये की जगह 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और बची अठन्नी रमज़ान को देकर अपना कर्ज चुका दिया। इसी आरोप में रसीला के ऊपर इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने मुकदमा दायर कर दिया। रसीला का मुकदमा इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोसी शेख साहब की मजिस्ट्रेट शेख साहब की अदालत में पेश हुआ। जिला मजिस्ट्रेट अठन्नी के मामूली अपराध के लिए उसे 6 महीने की सज़ा सुनाते हैं और रुमाल से अपना मुंह पोंछते हैं।
यह वही रुमाल था जिसमें बांधकर रिश्वत के रुपए शेख साहब ने स्वीकारे थे। जब जिला मजिस्ट्रेट अठन्नी की मामूली अपराध के लिए उसे 6 महीने की सज़ा सुनाते हैं तो रमज़ान का क्रोध उबल पड़ता है, क्योंकि वह जानता था कि फैसला करने वाले शेख साहब और आरोप लगाने वाले जगत बाबू दोनों स्वयं ही बहुत बड़े रिश्वतखोर हैं। लेकिन उनका अपराध दबाव होने के कारण ये सभ्य कहलाते हैं और एक गरीब की मामूली अपराध के लिए इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है। थैंक यू। दैट्स ऑल इन द वीडियो।